क्या भाई, कार तो फिर से देवीपुर की तरफ ही जा रही है। मुझे क्या करना है? कुछ कहा तो सब लोग मुझ पर ही भड़क जाएंगे। ड्राइवर, ये क्या है भाई? हम फिर से देवीपुर की तरफ ही जा रहे हैं। मेरी बात का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए जो मैं कह रही हूँ उसको उल्टा जवाब दे रही हो। ए पद्मा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। तुम्हारी बेटी को देखने वाले तुम्हारे घर तक नहीं आ पाएंगे। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ तुम्हें राजी, कि वो लोग हमारे घर नहीं आएंगे आज। ये तुम क्या कह रही हो माँ? सहना, यहाँ आओ बेटी। मेरी बेटी ज्यादा बात नहीं करती है, अपना दुख दर्द सब मन में दबा कर रखती है। ये ऐसी लड़की है जो खुद को कितनी भी तकलीफ हो लेकिन दूसरों को तकलीफ नहीं देगी। मैंने अंत तक इंतजार किया कि ये खुद सामने से आकर मुझे कुछ बताएगी, लेकिन मेरी खातिर इस लड़की ने अपने भविष्य को भी दांव पर लगा दिया। राजेश्वरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो लड़के वाले नहीं आ रहे हैं। पूछो कौन से? उस दिन शराब की दुकान बंद करवाई थी तब जो आए थे ना। तुम्हें क्या लगा हम उनका इंतजार कर रहे हैं? नहीं राजी, आज जो लड़का इसे देखने के लिए आएगा, जिसे मेरी बेटी जिसे दिलो जान से चाहती है, वो लड़का और उसके घर वाले। ड्राइवर, ये तो होटल के अंदर जाने वाला रास्ता है ना। ड्राइवर रुको, गाड़ी रोको। हमें यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? हाँ? माँ, क्या तुम्हें सब कुछ पता था? जाओ, सहना को अंदर लेके जाओ, उनके आने का समय हो गया है, बाद में इसे बाहर ले आना। राजेश्वरी, चेहरा क्यों उतर गया? शायद ही तुमने सोचा ही नहीं था, है ना? मुझे पता था। लड़के वालों को यहाँ आने से मना करने की बात सिर्फ मैं ही जानती थी। तो तुम्हें कैसे पता चला? कहीं हमारे पीछे तुमने जासूस तो नहीं लगा रखे हैं? मैं वो, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी मायने रखती है। मेरी बेटी मुरली मास्टर से प्यार करती है। वो भी इसे बहुत पसंद करते हैं। वो खुद आकर मुझसे बात करने ही वाले थे, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, बस इतना ही। क्यों बच्चियों, आज मैंने जो कुछ किया सही किया ना?
सुपर है माँ। हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो भाई? ए ड्राइवर, लड़की वालों के घर जाने को कहा था ना, तुम यहाँ लेकर क्यों आ गए हमें? लड़की के घर पर ही तो लेकर आया हूँ सर, यही तो एड्रेस था। चलिए उतर जाइए। नालायक कहीं के, कौन है रे तू? सुनिए, आप चिल्लाइए मत, 1 मिनट। ये सब इसी की करामात है। पिताजी उतर कर देखिए तो सही। देखो, मैं नहीं उतरूंगा। ए बेवकूफ, गाड़ी घुमा। सर, अगर मुझे बेवकूफ कहोगे तो मैं कहीं ले जाने वाला नहीं। आपने जो एड्रेस दिया था मैं वहीं लेकर आया हूँ। हाँ, माँ, कार आ गई है। वही है क्या? वो लोग आ गए होंगे मास्टर जी, चलिए। चलो। दीदी आप अंदर जाओ। चलो उतरो उतरो उतरो। ए, यहाँ क्यों लेकर आए हो? किसने कहा था तुम्हें यहाँ लेकर आने के लिए? ए, मुरली, इससे तुमने कहा था क्या? हाँ? नहीं पापा। सर, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, सब आपने बोला है। हाँ? वो लड़की का घर है ना, यही है। जाइए जाइए। ससुर जी, हम जहाँ जाना चाहते थे वो ये घर नहीं है क्या? नहीं दामाद जी, ये उनका घर नहीं है। जिस घर से हम निकले थे वहाँ से ये घर बहुत नजदीक है। ये जानबूझकर हमें घुमा कर लाया है यहाँ पर। ए, क्या मजाक कर रहा है? मैं कौन हूँ तुझे पता है क्या? यहाँ क्यों लेकर आया है? अरे चुप रहिए, आप चिल्लाइए मत। मैं यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। लड़के वालों को लड़की वालों के घर लेकर आया हूँ, बस इतना ही। ओ, इसका मतलब ये मुरली। हाँ दामाद जी, इसी ने सब गड़बड़ की है। आइए, हाँ? आइए अंदर आइए, आइए आप लोग। मतलब इन्हें पहले से पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं? देखा अपने बेटे का खेल। पद्मा दीदी, लड़के वाले यही है क्या? हाँ गौड़ा भैया। मास्टर जी, आप हमारी सहना को देखने आए हैं? बहुत खुशी की बात है। सोने जैसी लड़की के लिए हीरे जैसा लड़का। अब अंदर आइए, अंदर आइए ना। जो भी बातचीत है हम अंदर बैठकर करेंगे। हाँ पिताजी, अंदर चलिए, अंदर चलकर बात करते हैं। देखो बेटी, मैं तो अंदर नहीं आने वाला। ए चलो चलते। माँ 1 मिनट सुनिए ना, आप तो समझाइए ना इन्हें। दामाद जी चलिए, इसने जो करने को सोचा है ना, इसे वो करने दीजिए। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलिए चलते हैं, चलिए। साहब, ऐसी बातें मत कीजिए।
ऐसा रिश्ता मिलने का मतलब है आपने जरूर पुण्य किया है। अपनी तीनों बच्चियों को पद्मा ने बहुत तकलीफ से बड़ा किया है। उनके घर पर रिश्ता करने के लिए तकदीर चाहिए। 3 लड़कियां हैं क्या? ए, चलो। ससुर जी 1 मिनट रुकिए। वैसे भी यहाँ तक आ चुके हैं और गांव वाले सब इनकी तारीफ कर रहे हैं। अंदर चल के बात करते हैं, चलिए। क्या दामाद जी, आप भी? पिताजी कृपया करके अंदर चलकर बात कीजिए ना। कृपा करके अंदर आइए ना। बहन, अंदर आइए ना आप। मास्टर जी, इन्हें लेकर अंदर आइए। चलिए ससुर जी। भाई अरे इधर आओ। मैं उसे उसकी औकात दिखाने गई थी, उल्टा वो मेरा ही गला काटने को बैठी थी। ये पद्मा होशियार कब से हो गई? कैसे? ये कैसे हो सकता है जी? इसकी लड़कियां किसी को पसंद करती हैं और ये तैयार हो गई। ऐसे में फिर लड़की वालों को बुलाने का नाटक क्यों किया इसने? अच्छा, ये सब हमारे लिए था, हमें बकरा बनाने के लिए उसने ये सब नाटक रचा। ए, कुछ तो बोलो, क्या बड़बड़ कर रही हो और तुम सुन रहे हो? मैं क्या बोलूं, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। झूठ बोल रहे हो। अच्छा, सच बोलो। इस समय तुम्हारे दिल को बहुत ही ज्यादा ठंडक मिल रही होगी ना? मुझे क्यों ठंडक मिलेगी? मुझे तो खुद फील हो रहा है। बेचारा काली इतनी कड़ी धूप में जानवर की तरह खड़ा होगा बेचारा। क्या क्या कहा तुमने? मतलब अब ईमानदारी से बेचारा काम कर रहा था ना वहाँ। उसकी बदनसीबी है, बेचारे का नसीब ही अच्छा नहीं। पंचायत में उसकी इज्जत गई, फिर उसने बार ओपन किया, वो भी टूट गया। अब देखो, जिस लड़की से प्यार कर रहा था उसे त्याग कर देवदास बनकर घूमना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आ गई सामने उसके। बेचारा धूप में सूख गया होगा, उसे फोन करके वापस बुला लो। अच्छा, तुम्हारी बातों से ना घमंड और चर्बी दोनों की बदबू आ रही है। ऐसा क्यों कह रही हो राजी? कितनी देर से मैं अकेला यहाँ पर खड़ा था कि नहीं? पता नहीं हमारा प्लान क्यों उल्टा पड़ गया। बेचारा काली, फोन करके घर आने को बोलो। भाई बहन ने मिलकर सोचा था कि ये प्लान बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन इस पद्मा ने तो मास्टर प्लान बनाकर रखा था। आइए 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 बहन। बैठ जाइए। बैठ जाइए सर, कोई बात नहीं। आप लोग भी बैठ जाइए। आप मुरली सर की बहन है ना? हाँ, मैं मुरली की बड़ी बहन हूँ चित्रा, और ये है मेरे पति कुमार, सुकुमार। पिताजी बैठ जाइए ना आप भी। क्या है,
तुम क्यों उसी की तरह ताल में ताल मिला रही हो? तुम्हारे पिताजी पहले ही बहुत गुस्से में है। हमारा यहाँ बैठना सही नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। वो हमारे संस्कार नहीं है माँ। पिताजी, आप हमेशा कहते थे ना, जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हम उनके अतिथि के समान होते हैं। जो कुछ भी हो हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं ना। हाँ ससुर जी, चित्रा सही कह रही है। लड़की कौन है, क्या करती है, पता करके ही चलते हैं। लड़की कौन है, कैसी है, ये जानने के लिए उनके घर वालों को देखकर पता चल जाता है। किसी का भी घर और लोगों को देखने से क्या आप किसी को पहचान पाएंगे? या फिर उनका बर्ताव व्यवहार देखने की जरूरत नहीं है? चावल पका है कि नहीं, एक चावल से ही पता चलता है। तुम लोग होटल वाले हो ना, ये बातें तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। सही कहा। चावल पका है या नहीं, उसे देखने के लिए एक चावल ही काफी है। लेकिन हर एक चावल में ये लिखा हुआ होता है कि वो किसके मुंह में जाएगा। इसी को तो रिश्ता कहते हैं ना, और उसे हम कोई रोक नहीं सकते। सुनिए, ये औरत बातें बनाने में बहुत तेज है। अपने से ज्यादा सुंदर इसने लड़की पटा के रखा है। मानना पड़ेगा इसे। देखिए, हमें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है जैसे हमें किडनैप करके यहाँ लाया गया है। पिताजी, देखो, तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। नवाज जी, इनसे कहिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए निकलते हैं यहाँ से। ससुर जी, वैसे अंदर तो आ गए हम लोग, और इनको गांव वालों का सपोर्ट भी है। गुस्सा करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से हंसते हुए ही जाना है। माँ, ये सब यहाँ आने वाले ही आपको कैसे पता चला? हाँ माँ, मैं भी तुमसे वही पूछने वाली थी। ये सब बात अभी क्यों कर रही हो? जाओ अंदर जाकर उसे लेकर आओ। देखिए, आपको जो भी बात करनी है अभी कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं भैया। हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इन दोनों को एक करना हमारा कर्तव्य है ना। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। हमारा खानदान बहुत बड़ा है। हमारे परदादा, दादा, पिताजी सब ने खानदान की इज्जत बचा के रखी है। इतना ही नहीं, हमारी बेटी की शादी भी हमने हमारे रिश्ते में ही करी है। बहुत सुखी है उसका जीवन। आप लोगों के रीति रिवाज मुझे अच्छे नहीं लग रहे। अरे बोलो ना। रिश्ता होने से पहले ही हम लोगों को यहाँ जबरदस्ती बिठाया हुआ है आप लोगों ने। हम और क्या कहेंगे? सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। उस बात के लिए अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमें माफ कर दीजिए। माँ, आखिर तुम क्यों माफी मांग रही हो? सर, आप ही बताइए। मैंने घर पर बता दिया था। मैं भी सहाना जी को पसंद करता हूँ। इसे देखो, मेरी इज्जत निकालने के लिए ऐसा बोल रहा है। इसी ने ये सब कुछ सेट किया होगा। छी, कैसे बेटे को जन्म दिया तुमने? पिताजी, आप चिल्लाइए मत, शांति से बात कीजिए। सुनिए। ससुर जी,
वैसे भी मुरली ने पसंद किया है ना, लड़की को देखने का रिवाज होने दीजिए। क्यों किसी का मन दुखाना? मुद्दे की बात बाद में करेंगे। दामाद जी, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप लोग हमसे नाराज हैं, ये बात हमारी भी समझ में आ रही है भैया, लेकिन हम लोग जो भी फैसला करेंगे, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छे से गुजरे। स्नेहा, जाओ सहाना को लेकर आओ। ठीक है माँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ चंद्रू। तुम तुम्हारी माँ की बात सुनकर एक फोन या मैसेज तक नहीं कर रहे हो ना? ठीक है, कहाँ जाओगे? मेरे पास ही आना होगा। भैया के बारे में सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन वो बोझ दिल से उतर गया। हमारे बीच भी सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा चंद्रू। दीदी, हाँ कुमारी, आपके नाम का कोई पोस्ट आया है। मेरे नाम का? किसने भेजा है? पता नहीं, कह रहे थे किसी लॉयर ऑफिस से आया हुआ है। तुम नाराज हो क्या? चचे, ऐसा कुछ नहीं है माँ। आपके साथ कार में आने के लिए मैं नाराज क्यों होऊंगा? वो बात नहीं है बेटा। पूर्वी और उसके पिताजी ने जो भी कहा, मैं जानती हूँ तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे मन में उसके लिए प्यार और इज्जत बिल्कुल झूठा नहीं था, ये मुझे पता है बेटा। माँ, आप इस बारे में सोचकर बुरा मत मानिए। आप ऐसा मान लो कि ये रिश्ता कभी होना ही नहीं था। रिश्तों को बातों से तोड़ना बहुत आसान होता है कांति, लेकिन वो फिर से जुड़ेगा या नहीं, ये इस जीवन में कह पाना मुश्किल है। विशु भाई को मैंने पिता के समान समझा था। छोड़ो ना माँ, अगर ये लोग चले गए हैं तो इसका मतलब है कि इनसे कई गुना बेहतर रिश्ता जुड़ने वाला है। ये कैसे कह सकते हो? ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही होना चाहिए। अच्छी लड़की, तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिलनी चाहिए। यही मेरी बीवी है। लेकिन अब हम वहीं जा रहे हैं। अगर उसने देख लिया तो पता नहीं कौन सा भूकंप आ जाएगा। हमारे समस्या का समाधान आज ही मिल गया, ये बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे ही हमारी वसु की समस्या की भी जल्दी ही हल मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। मेरी बच्चे भी खुश हो जाएगी।